देखो जैसे मैंने ऑडियो में बोला है कि आपको क्या रखना है इसमें एंथैल्पी में, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके इक्वल आएगा, माइनस पी डेल वी के इक्वल, ठीक है। ये इसके इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है तो माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। प्रेशर तो कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा लेकिन, ठीक है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली भी देखो, अगर आप एक क्लोज्ड वेसल में जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, उसको हीट करते हो तो वॉल्यूम चेंज होएगा लेकिन प्रेशर आपका चेंज नहीं करेगा, ठीक है। प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही रहेगा। तो उस केस में वॉल्यूम आपका देखो, डेल वी का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, कि वॉल्यूम आपका पहले कुछ और था फिर कुछ और हो गया, मतलब वॉल्यूम चेंज कर रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर के साथ डेल्टा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो गया, ओके। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कल पढ़ा था, वो क्या था, Q इज इक्वल्स टू डेल यू माइनस डब्ल्यू, क्लियर। तो अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने कल किया था उसकी डेफिनेशन आई है, ठीक है। तो W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अगर आप W की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, W की जगह पे माइनस पी डेल वी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब डेल यू प्लस पी डेल वी, यहाँ तक आ गया आपके पास, ठीक है। हीट कंटेंट किसके इक्वल आ गया, डेल यू प्लस पी डेल वी। डेल यू क्या इंटरनल एनर्जी, पी क्या प्रेशर, वी क्या डेल वी क्या आपका वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे डेल यू किसके इक्वल है, U2 माइनस U2 माइनस U1, सॉरी, ओके। और डेल वी किसके इक्वल है, V2 माइनस V1। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है। तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, डेल यू की जगह पे क्या आना है, U2 माइनस U1, ओके। देन साइन कौन सा है, प्लस का, ठीक है, प्रेशर आएगा, और डेल वी किसके इक्वल है, V2 माइनस V1, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आगे वाला तो सेम ही रहेगा, प्लस PV2 प्लस माइनस माइनस PV1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 वाले फंक्शंस को इकट्ठा कर लो और 1 वाले फंक्शंस को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे आएगा, Q इज इक्वल्स टू U2, PV2 आगे आ जाएगा, ठीक है, PV2, इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर माइनस U1 और माइनस PV1, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें दोनों में से तो अंदर साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का, PV1, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इसमें मैंने क्या बोला कि ये जो आपका U इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम है ना, ये आपके क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टेट। फंक्शंस ऑफ स्टेट क्या होते हैं कि जिनकी एक यूनिक वैल्यू होती है फॉर द गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इनकी एक यूनिक वैल्यू, अब क्योंकि ये तीनों क्या आपके फंक्शंस ऑफ स्टेट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, ये पूरा भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया आपका स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन। तो इस कोई भी स्टेट फंक्शन की U प्लस पी वी, मतलब U2 ले लो या 1 वाला ले लो, U प्लस पी वी इन जनरल किसके इक्वल होता है, हीट कंटेंट के इक्वल होता है, ठीक है। हीट कंटेंट या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी B बोलते हैं, ठीक है। इसको डोनेट करते हैं H से, तो H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी आ जाता है आपके पास, ठीक है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्ट में 2 लगा दे तो ये 2 आ जाएगा, P के साथ 2 नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर तो था ही कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम 1 लगा दें तो U प्लस PV1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ये सारे किसके इक्वल है, H2 के इक्वल, ये सारे किसके इक्वल है, H1 के इक्वल, ठीक है। तो Q क्या बन जाएगा, H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये देखो चेंज को हम किसके इक्वल लिखते हैं, डेल्टा के इक्वल, ठीक है। तो मतलब Q किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा H के इक्वल, मतलब चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल, ठीक है। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गई, इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है एक रिएक्शन करने के लिए सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है, डेफिनेशन बेसिकली यहाँ तक ही है, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, ये Q है, डेल्टा H, यहाँ पे Q की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा H लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड आपकी एज सच रहेगी। तो ये भी आपकी डेफिनेशन एंथैल्पी की है। एंथैल्पी इज बेसिकली इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, इज इक्वल्स टू
अब देखो यहाँ से आप लगा सकते हो ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी प्रोसेस इसमें आप क्या बोल सकते हो जिसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी. ठीक है, ये सारी डेरिवेशन है. डेरिवेशन में कुछ